बॉयज रेडी एंड एक्शन। रिकॉर्ड बनाने में कौन सी बुराई है? चोट पकड़ते हुए नहीं देखा कौन एक्शन। जाओ यहाँ से। डायलॉग है गाइस, कोई डायलॉग है डायलॉग है ना मैं कभी कुछ भौंक के देखे। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड बनाने में कौन सी मां मर रही है। देखो तुम्हारे मोहल्ले में चोरी हुई है, किसी पे तो इल्जाम डालेंगे ना हम। इधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। हाँ। देखो तुम्हारे हाँ जी आज दूसरी बार तालियां नहीं पड़ने वाली। आज आपने देखा चोर? हाँ जी। मुझे तो तू ही लग रहा है चोर। इधर आ। तो चोर इंस्पेक्टर साहब मेरा सारा ग्रह हिल गया। डॉक्टर साहब अभी तुझे एक और चीज लगाता हूँ। उधर थप्पड़ रिएक्शन दे। ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे साथ। आप इधर चोर पकड़ने आए कि शादी करने के लिए आए हैं? प्लीज इधर जाइए। मेरे माइक पे मार रहा है। ये गंदी बात कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। थ्री टू वन अपलॉज एवरीवन। आपको पता बाजी सीआईडी में ना अभिजीत सर की एंट्री एज ए क्रिमिनल हुई थी। अच्छा? तो सीआईडी वाले तो क्रिमिनल को कभी छोड़ते नहीं, आपको उल्टा इन्होंने टीम में ले लिया। तो ये ऐसा कौन सा क्राइम करके आपने इंप्रेस कर दिया था सर? ऐसा था सर ये कि सीआईडी वाले घुसने नहीं दे रहे थे मुझे। अच्छा। ये तो मैं क्रिमिनल बन के एसीपी साहब की गन लेके भाग गया पाजी में। मैं गन लेके भाग रहा हूँ, एसीपी साहब मेरे पीछे, ऐसे ही कहानी थी। तो क्रिमिनल बन के मैं घुसा सीआईडी में, देखा अच्छे लोग हैं, फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। सर ये सच है आप सेट पे लस्सी बना के भी लाते हैं सबको? हाँ मुझे शौक है। दही की लस्सी? दही की लस्सी हमारे अमृतसर में भी ना सर बड़ी इतना बड़ा गिलास मिलता है। एक बार पी लो, हफ्ता भूख नहीं लगती। हमारी टीम एक बार गई थी हम लोग, तो यहाँ पे भी लड़के हमारी प्रोडक्शन में, अरे क्या लस्सी पिएगा ना बिंदास ये मैं गया, मैं पारी लस्सी पी के टाटा सुमो में ऐसे लेटे जैसे लाश पड़ी है। इतना बड़ा गिलास पी के ना होटल आया होश ना है। फिर उसके बाद मैंने कुलचा खिला दिया उनको, बड़ा वाला। इतना बड़ा कुलचा होता है सर, जितना खाना खाओ बाकी ओढ़ के सो जाओ, इतना बड़ा होता है वो, काफी बड़ा होता है। पर अच्छी बात है सर, आप खाने पीने के शौकीन हैं। तो दया और अभिजीत सर क्या करते हैं? आप भी कुछ करते हैं सेट पे सर टाइम पास के लिए और कुछ चीजें? नहीं, जब ये लस्सी बनाते तो हेल्प करते हैं बस पीने में। हाँ एक्चुअली। तो आपने ये सूट किसका पहना डॉक्टर साहब? ये किसका? बच्चों वाला सूट कौन पहनता है? बच्चों वाला नहीं है तो और क्या, बच्चे बने हुए छोटे छोटे। ये देखो, ये तो देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जब आदमी सूट में सोता है तो बैठ गए ना आप। जब आदमी सूट में सोता है तो कोई गलती हो जाए तो लोगों को लगता है बच्चा सोया। फालतू की बात है, कोई मैं पहनता तो पहनता यार आदमी। अच्छा यार दिमाग खराब कर दिया डॉक्टर साहब। सर आ ना बहुत बढ़िया लगा थले वेस्ट को ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆ ਵੀ आई थिंक वेरी नाइस। इंटरनेशनल हो गया हमारा शो। हेलो जी, हेलो हेलो, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी बड़ी देर से दरवाजा खोलने की बड़ी देर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर। माइक पहना ही नहीं है। तोड़ दिया मैंने। मैं मुंह ना तोड़ दूं कहीं तुम्हारा। कितना जिस मटेरियल का बनाया ना कोई भी तोड़ देगा। थैंक यू। मुंबई से बाहर से कौन आए आज? कोई आए बाहर से? पुणे कहाँ बाहर है? पुणे तो यही है। उदयपुर तो ज्यादा दूर बोल दिया, उदयपुर से आए। ठीक है यार, अब चलने दें प्रोग्राम।
पाजी आपको जब आप फीवर देखने जाएंगे आपको ये पता चलेगा कि इनकी फिल्म में 15 गाने हैं जो कि 9 डिफरेंट कंपोजर्स ने कंपोज किए हैं। तो एक गाना 4-4 मिनट का भी पकड़ लो आप, तो 15 × 4 = 60 मिनट्स। तो 1 घंटे के गाने हो गए, फिल्म है 2 घंटे की। तो आपने फिल्म में गाने डाले, गानों में फिल्म डाली आपने। हम लोगों ने डायलॉग भी गाते गाते बोले। ऐसा मतलब इतने गाने कैसे हैं? गौहर को डांस करने का शौक है इसलिए? एक्चुअली एक बात बताऊं, इस मूवी में मैं डांस बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो गाने पैकअप के बाद बजाए थे? गाने वैसे हैं ना, 15 गाने हैं ना? गाने हैं और बहुत भी नहीं है, 13 गाने हैं। 13 गाने हैं। 13 गाने, अच्छा। पर बहुत ही खूबसूरत गाने हैं जी। एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन सिचुएशंस जैसे और थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं उस हमारे म्यूजिक एल्बम में। अरिजीत सिंह, राहत फतेह अली खान साहब, शानमरी घोलमरे, क्या बात और टोनी कक्कर एंड इट्स अ ग्रेट एल्बम। एंड रोमांस की अगर बात करें तो काफ़ी सारे गानों में रोमांस बहुत ज़्यादा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, एक सवाल और गौहर से। सवाल मेरा नहीं, मेरे ख्याल से सारे जितने भी लड़के यहाँ पे बैठे होंगे उन सबका सवाल होगा कि गौहर शादी कब कर रही हैं? मेरे पास इसका परफेक्ट जवाब है जी। यार कपिल, आपसे तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है, राइट? और हर बार कुर्सी पे वहाँ बैठ जाते हैं आगे। मेरे से बड़ा लोग पूछते हैं शादी आप कब करोगे? तो आप शादी कब करेंगे? हम दोनों लोग मिलकर लोगों का मुंह ना बंद कर दें। मालूम है कपिल, ये नाम कैसे पड़ा था फीवर? कैसे पड़ा था? डायरेक्टर जब पहली बार आया मेरे पास में स्क्रिप्ट सुनाने के लिए जी, तो मैं 3 दिन तक उठा नहीं। उठे नहीं? मतलब बुखार हो गया मुझे। तो आपको सच्ची बुखार होता कि आप गर्म हो रहे थे? मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा था। मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा था। कपो तुम कभी नहीं सुधरोगे। आओ स्वीट का, अच्छा कम। शट अप, गेट अप। अभी आपको हाल ही में किसी ने कहा नहीं कि राजीव प्लीज आप डू मोर रोमांटिक फिल्म्स इंस्टेड ऑफ? नहीं, इसको देखने के बाद बोला यू लुक लाइक अ वेरी कूल assassin। वाह, ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा भी हाँ जी, ये मिल गया। पहली बार ऐसा कहूँ, अरे वाह आप बड़ा अच्छा मर्डर करते हैं। मैंने पहली बार देखा ना आपने मर्डर किया, मेरे दिल करे आप मेरे भी 2 छुरियां मार दो। सही बात है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे दे। तुम्हें पता है लॉटरी, जिसने तुम्हें छेड़ा है मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों? अरे फ्लो में निकल गया, तुम बातों पे मत ध्यान दो, तुम मेरा हाथ पकड़ो, सेफ रहोगी तुम। इसके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे? मेरे लिए कहाँ तक जाओगे? तुम्हारे लिए यहाँ तक। ये कहावत होती है, खैर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। फिर आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद बंदर। इसमें मेरी कोई इंसल्ट नहीं हुई, सिर्फ 100 लोग होते हैं। देखो इंसल्ट और सर्दी का यही होता है, मान लो तो लगती है वरना नहीं लगती है। कहता ही है ना, उसको पता चला मैंने क्या बोला, मेरे को तो पता ही नहीं चला मैंने क्या बोला। नहीं तेज अंग्रेजी बोलेगा, उसने बोला या तो फिर तुमको बोलना चाहिए, इसको इंग्लिश नहीं आती। अंग्रेजों का सही, अंग्रेजों के साथ बोलो, गलती नहीं निकालते। अपने लोग फालतू में गलती निकाल लगते हैं। दिस इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं जा रहा हूँ उसको अभी मारने के लिए। क्या क्या क्या? मैं भी उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। थिंकिंग कि मैं स्लो जाऊं कि फास्ट जाऊं यहाँ से। आधी रात का टाइम है, हौसला रखते हुए हमें। इधर बैठिए ना, इधर आइए, तो बैठ के बात करें आप। हम डॉक्टर थोड़े ही हैं जो ऐसे बिठाओगे। मेरे को लगा था मैंने नर्स रखी हुई है, बट नहीं, मैंने तो बंदरिया रखी हुई है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बंदर कहा? तेरे को क्यों बुरा लग रहा है? बुरा तो बंदर को लगना चाहिए भाई। ओह, आई एम सो सॉरी, आपको बुरा लगा?
नहीं नहीं, बुरा मुझे को लगेगा, बुरा तो बंदर का। इसका मतलब तूने मुझे बंदर कह दिया। अच्छा। आज ही फोर्स 2 का जो है ट्रेलर लॉन्च हुआ है, बहुत मजेदार लग रहा है, बहुत कमाल का एक्शन है, दोनों ही मारपीट कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा जॉन, ये बात अफवाह है कि सच है कि जब आप कहीं जाते हैं गाड़ी लेके, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो आप लोगों की गाड़ियां उठा उठा के इधर उधर रख देते हैं? सही बात है? ये हुआ था, हम बुडापेस्ट में शूट कर रहे थे और मतलब लेन जहाँ पर हम शूट कर रहे थे वहाँ पे एक अजीब सी गाड़ी लगी हुई थी, तो सब जोक यूनिट में जोक कर रहे थे कि जॉन को बोला ना उठा के वो कहीं और रख देगा गाड़ी। हमारे ऐसे होते ना, हमारे डीएन नगर, कीर्ति नगर, लक्ष्मी नगर, बुडापेस्ट, और बड़ा मजा, ठंड थी वहाँ पे। हाँ काफी ठंड थी। एक दिन था जहाँ पर हम एक टनल में शूट कर रहे थे और वहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्रीज था। अच्छा। तो और मुझे तो मुंबई की ठंड सहन नहीं होती, तो मैं तो ऐसे मतलब आई वाज फ्रीजिंग। ओहो, तो जॉन को तो पूरे कपड़े पहनने पड़ गए होंगे वहाँ पे। हाँ। नहीं, वो फिर भी नहीं पहनेगा। तब भी नहीं पहनेगा? वो तब भी नहीं पहनेगा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अरे बाइसेप्स कैसे दिखेंगे? वो तो नहीं। वो तो रुक रहा था कि कब मैं जैकेट उतारूं और मेरे बाइसेप्स दिखे। बाइसेप नहीं, शर्ट भी मैंने उतारी। जॉन ने तो अपने जो प्रोड्यूसर है ना विपुल शाह जी, उनको भी इन्होंने बोला कि जब फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होता है, इंटरवल आता है, इंटरवल में मेरी ऐसे ना शर्टलेस फोटो डाल दो तो पैसे मैं दे दूंगा। ही इज वेरी नॉटी गाय। जॉन, सोनाक्षी के साथ आपकी पहली फिल्म है ना ये, तो आप वेट कर रहे थे जब ये एक्शन शुरू करेगी तभी इसके साथ फिल्म करूंगा? नहीं, एक्चुअली एक एक्शन सीक्वेंस था फोर्स 2 में, और उस टाइम पे ही एक्शन सीक्वेंस के पहले मैंने इनका ट्रेलर देखा था अकीरा का जी, और उस टाइम पे जो एक्शन सीक्वेंस था उन्होंने ऐसे कोरियोग्राफ किया था कि सोनाक्षी साइड में है और मैं फाइट कर रहा हूँ। अच्छा। अकीरा का ट्रेलर देखने के बाद एक्शन डायरेक्टर को मैंने साइड में बुलाया और कहा कि शी विल डू ऑल दी एक्शन, ये एक्शन कर सकती है, बहुत अच्छी एक्शन कर सकती है। और जो एक्शन सोनाक्षी ने इसमें किया इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि और मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे पे जब भी मैं सोनाक्षी से मिला, काफ़ी फॉर्मल था सोनाक्षी के साथ। सोनाक्षी, यहाँ से जंप मारना है हमें, एंड विल यू डू इट? तो शी सेड हाँ, आई डू इट। और ये लड़की ने एक भी एक्शन सीन में ना नहीं कहा। शी इज डन एवरी एक्शन सीक्वेंस हरसेल्फ, सो बिग हैंड टू हर। शी इज क्या बात है। तो अदरवाइज आप सारा एक्शन खुद ही करने वाले थे पहला सीक्वेंस? जी 100%। तो आप सच्ची में सोनाक्षी को अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपको आलस हो रहा था कि सारा मुझे करना पड़ेगा? नहीं, मैं नर्वस तभी होता हूँ जब भी मुझे अकेले डांस करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ सोनाक्षी में एक कमी थी जी, वो कोने में जाके कहीं छुप के वो पिज्ज़ा खाती थी। और अच्छा। मैंने सोनाक्षी को वार्न किया था कि सोनाक्षी मेरे सामने कोई उल्टा सीधा जो चीज़ है ना, कुछ खाना मत। ये वार्न नहीं करता है, मतलब यहाँ पहुंचाओ सीधे आके हाथ से ले लेता है, मतलब यू कांट इवन रीच अ बाइट। तेरे पैदा होने से ना तेरे घर में ना खरगोश पैदा हो जाता। जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अच्छा, इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग जो। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। और बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता ये आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है, तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना ऐसे, पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। तो ये भी टैलेंट है कपिल शर्मा, ये भी टैलेंट है। आप करके बताओ चौंक में खड़े होकर ऐसे। मैं नहीं करता, मैं इतना टैक्स भरता हूँ, मैं क्यों करूँ? कपिल जी, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हो। मेरा आज गला खराब होने से मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। अच्छा, और रोमांटिक गाना, मतलब विलन की एंट्री पे मैं तो डर गया था पीछे, भाई मेरे लिए ही। अरे हम कब से आपका वेट करते, बोले ताहिर वॉशरूम गया, मैंने कहा ताहिर के 20 लीटर वॉशरूम गया। अच्छा, आपको पता है बाजी, जॉन ने फोर्स और फोर्स 2 तो अब की हैं, लेकिन इनमें फोर्स पहले से था बहुत ज़्यादा। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कहीं सुना था कि एक फिल्म में इनको रग्बी खेलते हुए ना किसी को स्टार को टक्कर मारनी थी, इन्होंने इतनी जोर से टक्कर मारी वो आदमी बेहोश हो गया। Actually, मैं सच कह रहा हूं, I can't take the name of the co-star। वो तो नहीं। क्यों, आपने कौन सा स्मगलिंग की थी? आपने तो अब नाम ले सकते हो। नहीं वो, अरे इससे एक कहानी याद आई है कि हमारा एक एक्शन सीन चल रहा था जहाँ पर जॉन ने मेरे कैरेक्टर का ऐसे गला जो है पकड़ा हुआ है। तो जॉन बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने मतलब प्यार से पकड़ते हैं, पूरे ताकत से नहीं। तो मतलब रीटेक देने थे, कुछ 4-5 बारी हमने रीटेक दिए। तो हर टेक के बाद मुझसे पूछते थे, भाई तुम ठीक हो ना, एवरीथिंग ओके, ताहिर गुड? मैं बोला हाँ गुड, आप दबाओ जितना दबाना है। अगले दिन सुबह जब मैं उठा
यूं उठाऊं सर, मतलब गर्दन जो है मेरी हिल नहीं पा रही है। जॉन ने प्यार से पकड़ा है मेरे को, तो मैं सोनाक्षी को अगले दिन सेट पे बताया था, मतलब कुछ ऐसे, फिर वो अगले दिन मैं ऐसे ही बैठा उनका अंगूठा ही टांग जितना है, देखो तो भाया होगा। तो आपने 3 घंटे इनको मारा फिल्म में, आपको दया नहीं आई, लज्जा नहीं आई आपको? लेकर शस्त्र अनशन का, जो देश के हित में लड़ते हैं, सत्य और संघर्ष के पथ पर निडर निरंतर बढ़ते हैं, वंदे मातरम का जय घोष कर जब निकलते हैं अन्ना, थाम कर तिरंगा हाथों में करोड़ों हिंदुस्तानी पीछे चलते हैं। आज पूरी दुनिया में ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में अहिंसा को अपना हथियार बना के सत्य के मार्ग चलने वाले लोग बहुत कम हैं। अन्ना, हमें आप पे बहुत गर्व है और हमें आपसे बहुत प्यार है। अन्ना के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं देख रहा हूं आज तू थोड़ा सकपकाया हुआ है। सकपकाया सर, मैं इतनी बड़ी शख्सियत से मिल रहा हूं, मुझे लगता है कि यार हमने तो दुनिया में किया ही कुछ नहीं, आके फालतू में जगह घेरी हुई है। अन्ना, चाय लेंगे आप? कुछ पीता नहीं। अच्छा, चाय नहीं पीते आप? चाय कॉफी कुछ नहीं। आपकी तरह मैं भी विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ अन्ना साहब। तो ये विदेशी नहीं है? मैंने कहा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लटका तो सकता हूँ ना, इसमें क्या है? अरे ये जो है ना स्टेथोस्कोप, ये तो डॉक्टर का मंगलसूत्र है। इसको देख के पता चलता भी इंसान डॉक्टर है। अब आप अपनी तरफ देखिए, आपने नहीं पहना हुआ तो आप डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ। चलो छोड़ो इस बात को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं भी अन्ना की तरह सच बोला करता था। छोड़ा क्यों फिर आपने? चलो छोड़ो। नहीं यार, बता छोड़ा क्यों? मेरे पापा ने एक दिन मुझे कहा कि बाहर वसूली वाले आए हुए हैं, तो उनको बोल दे कि तेरे पापा घर पे नहीं है। तो मैं बाहर गया, मैं कहा मेरे पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने पहले मेरे को मारा, फिर मेरे पापा ने मेरे को मारा, डबल मार पड़ी जी मेरे को। होता है, आप नहीं समझेंगे। सच आपको पता है, वो आपको सच की वजह से मारनी पड़ी। हाँ जी, आपको मार पड़ी उधारी की वजह से। सच की तो हमेशा जीत होती है। जीत तो सन्नी देओल की है। अच्छा अन्ना जी, एज ए डॉक्टर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, तो मैं आपका फास्ट टेस्ट करना चाहूँगा। लेकिन मुझे तो कोई बीमारी है नहीं। पर मेरे को तो टेस्ट करने की बीमारी है ना। तो मेरे को आपका फास्ट टेस्ट करना है। आप ये बताइए कि जो ईशांत शर्मा हैं वो फास्ट बॉलर हैं कि स्लो बॉलर हैं? फास्ट बॉलर है। इसीलिए आप इतना अच्छा फास्ट कर लेते हैं, बिकॉज आपका फास्ट बहुत अच्छा है। अन्ना, एक बात और जहन में आती है। मैं बच्चा हूँ, आपने पूरी दुनिया देखी है। जैसे मैंने भी अन्ना अभी शादी नहीं की, मतलब करनी है मुझे। करना है? हाँ करनी है, मेरा दिल करता है। पर मैं जी, मेरे जैसा रहना तलवार के धार पर चलने से कठिन है। ये तो है। बहुत, ये मन बड़ा चंचल है, कब धोखा देगा पता नहीं। सही बात है। इसका पता है अन्ना, इसका पता है, कोई भी हीरोइन आती है इसका मन धोखा देता है फट करके। नहीं ना, वो तो मैं कुदरत से प्यार करता हूँ। कुदरत के बनाई हुई है हीरोइन, सब तो हो जाता है। अन्ना, आप इतना सादा जीवन व्यतीत करते हैं, सरल जीवन है आपका। कभी आपको ऐसा हुआ कि कभी आपको बहुत गुस्सा आया हो, जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ हो कि मुझे इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था? कभी लाइफ में ऐसा हुआ है? पछतावा कब आता है? जीवन में ध्येयवाद नहीं होता जी, और कुछ अपेक्षाएं होती जीवन में जी, और अपेक्षा के मुताबिक कर्म नहीं होता, तो फिर पछतावा आता है जी। मैं जब 25 साल की उम्र में मैंने तय किया कि जब तक जीना गांव, समाज और देश की सेवा करना, और जिस दिन मरना गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरना, ये ध्येय बन गया। अच्छा।
वाह। इसलिए अभी अपेक्षा कुछ रही नहीं, यश अपेक्ष की चिंता नहीं, किसी बात में सफलता मिले ना मिले, कर्म करते रहना ये मेरा कर्तव्य है जी। भगवत गीता का संदेश है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो जी। अपेक्षा कर्म करते रहो, निरपेक्ष बुद्धि से कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। यही है भगवान की पूजा। ये मेरा निश्चय हो गया, इसलिए कभी फर्स्टेड आता नहीं। वाह। कभी जीवन में फर्स्टेड। ये पहचानो, बहुत करप्शन हो रहा है तो लालू को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। ये सब क्यों नहीं करते हो? फिर मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मेरे को मजा आता है। मैं आज के बाद यहाँ पर आऊंगा नहीं अगर आप मेरे साथ ऐसे बोला तो। ऐसे करते हैं कभी दारा सिंह? मैं आपको बताता हूँ आपका फ्यूचर। एक तुमने ना लॉस अपने हाथों से करवा लिया अपना। कपिल शर्मा को राखी बांधी, एक हैंडसम वेल इंग्लिश स्पीकिंग लड़के को गवा दिया। और अंकल कैसे? आज इसकी आवाज नहीं निकल रही है ना। इसकी आवाज तो निकलती है जब दीपिका पादुकोण आती है, फुर फुर करके। सीटी मार रहा है अन्ना, यहाँ बैठे हैं उनके सामने मेरे को। हैं? शर्म नहीं आती तेरे को? मैंने देखा जब मैं लेडीज गेटअप में आता हूँ तो आपका रिएक्शन। कभी रेडी? बचपन से। Applause and lights. After getting the award, sorry, I started doing the music in the night. What? Sorry, what happened? Sir, everybody is nervous, including sound guy. Why are you giving disgusting sounds like brum brum? You sing very well, right? No, sir. Yeah. It's a rumor. I've heard. One more rumor that you have a Swiss bank account to keep your awards because you don't want to show how many awards you have. None of them are made of gold, so I don't need Swiss bank. आपको कितनी बार मना किया आप घड़े जैसा मुंह लेके बार-बार आ जाती हैं? बार-बार कहाँ है मैं? बार-बार कहाँ आई मैं? कहाँ आई मैं बार-बार? सिद्धू जी आप ही बताइए, बस 3 या 4 बार तो मैं आई हूँ। आज इंस्ट्रक्शन है पूरी, नो टचिंग, हाथ नहीं लगा सकती। एंड में देखना क्या होता है। देखेंगे भी नहीं। रहमान साहब, you can look at her. Actually, she is not original her. Okay. She is almost him. खामोश! अपनी जुबान को लगाम दो। जुकाम? अपनी जुकाम को लगाम दो। रहमान साहब जी बोलिए। मैं बैल्कनी में हूँ, दूरी बरकरार है। आपको पता है मैं आपकी इतनी बड़ी कदरदान हूँ कि मैं अपने नवाब साहब के लिए आपका ही गाना गुनगुनाती हूँ। कौन सा? आप ही रे। झूठ बोल रही हैं, आप तो था ही नहीं, उसमें तू था। तू तड़ाक हमारे नवाब साहब को पसंद नहीं है। सामने वाला तू तड़ाक पर आ जाए ना तो हमारे नवाब साहब तू तड़ाक पर आ जाते हैं। और माशाल्लाह हमारे नवाब साहब का निशाना चुकता भी नहीं है, सीधे गाल पर आकर लगता है ठाड़ करके। Sir, you are liking her or we can kill also. चले गए? नहीं, नींदर आ रहे हैं। ओह बच गई। Is working? या आप बजाओगे तो बजेगा। Stuck हो गया। Not good quality, ना? नहीं। Is it good? It's a cheap quality like her. Don't insult her, poor thing. पिघल रहा है।
जब रहमान साहब को पहली बार टीवी पे देखा गया ना बाजी, तो इनकी उम्र बहुत कम थी, ही वाज सो यंग। और पहली बार देखा कैसे गया, ये 4-4 कीबोर्ड बजा रहे थे। तू ध्यान से सुन, तेरे से एक नहीं बजता। ये 4-4 कीबोर्ड बजा रहे थे। रहमान साहब, व्हाई सो मेनी कीबोर्ड्स टुगेदर? आपने कुछ अलग क्या करना चाहा? 4 कीबोर्ड क्यों? Each keyboard will have a sound, so you can play it together. Okay. So one plays chords. Okay. One plays melody. Okay. One plays the bass. One plays some special effects. क्या बात है? आप कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नहीं बजा सकते आप? शहनाई। वो तो इसलिए ना कि ये चलती नहीं है, खराब है। अदरवाइज सही होती तो शायद बजा लेते आप। No, very difficult. I love this instrument. शहनाई, you love शहनाई? One of my favorite. Yeah. तो शहनाई छोड़ के रहमान साहब तकरीबन सब बजा लेते हैं। बाकी क्या रह गया सर? अच्छा सर, आपको पहला ब्रेक जो था फिल्म रोजा में मिला मणिरत्नम साहब के साथ, तो उससे पहले आप आपस में मिले नहीं थे कभी? No, only jingles I used to do advertising. Then I used to play for other composers back in South. Okay. M.S. Viswanathan साहब, इलैयाराजा साहब, राजकोटी, रमेश नायडू, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, all those things. तो सर, जैसे मैंने आपको अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताया, या और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो म्यूजिक, आपके म्यूजिक को एडमायर करते हैं, वो आपको गुरु मानते हैं, आप किनको गुरु मानते हैं? Many people. My dad, मेरा पिता, Mr. Jacob John, Moses, Nityanandam, Williams, Edwin. So बहुत सारे लोगों से आपने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं कह रहा था कि मेरे डैडी ने जब कहा कि मुझे जा जॉब कर रहे हैं एंड ऑस्कर, तो राइमिंग मेरे अंदर नेचुरल निकलती है। आई एम ए लिरिकिस्ट बाय बर्थ। ये तो मैं डॉक्टर बन गया है, बेसिकली आई एम ए लिरिकिस्ट। क्या क्या लिखा है आपने? मैंने तो नाखूनों के ऊपर भी शायरी लिखी हुई है। क्या? हाँ, बोलो ना। नेल्स के ऊपर मैंने शायरी लिखी हुई है। खड़काना? बताओ, ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो लिखी हुई है। देखो लिखी हुई है मैंने। दूर से देखा कुट्टू था, पास से देखा पुट्टू था। मैंने बहुत जबरदस्त शायरी वगैरह करते थे। एक्चुअली यही है, बेसिकली इनका काम यही है, चावल के दाने पे नाम लिख के बेचते हैं 3-3 रुपए का। बहुत बारीक काम भी करते हैं, यू नो, चावल के दाने पे भी लिख लेते हैं। मेन काम आपका वही है, डॉक्टर ये फेक है। तुमने ज्यादा बोलो, मैं तो डॉक्टर ये फेक है, मेरा बहुत ज्यादा नाम है मेरा। यू नो व्हाट आई डू? What? I don't know what. You know, they in universities, they are giving me doctorates. They give me 6 doctorates. So can I also have a stethoscope? Yes, you can have stethoscope. And from university, I also have university experience. The Mumbai University, उसके बाद मैंने रेडी लगाई है गोलगप्पों की 2 महीना। Take this, and it's a Walkman. They won't arrest me? No, this is a Walkman. You can listen to song. लोगों में feelings नहीं है. Like you as an artist, I as an artist, we understand feelings. People don't. They don't have feelings. You know, वो सरेआम कह देते हैं कि ऐसे मेरे को कर देते हैं. But I don't mind. Feeling ही नहीं होती लोगों में. मैं तो feeling के ऊपर जीता हूँ, मरता हूँ. आप सभी से मेरी बात don't care, you know, but I have to do the test. Mr. Rahman, I'm sorry. No thanks. No, I have to, because this is a hospital, otherwise I can't, because my profession. I want to do your musical note test. Try on him. No? Musical note test. He sings well. No, he doesn't have hemoglobin at all. He is not a serious man. He takes doctor very lightly. He makes jokes on doctor. डॉक्टर साहब, मैंने ना जिप खोल के ना घुटना बाहर निकाल के मुंह पे मारना है। You want my shoes? Yeah. On your face? मेरे को पता था ऐसी बात ही करोगे टुच्ची, तुम डॉक्टर के काम में टांग अड़ाओगे. Okay, Mr. Rahman, I will do your musical note test. I have to, but this is sanitized mouth organ. This is for you. देखो उनके हाथ में आते ही बजने लगता है. Thank you. Musical note test. Okay. Original notes. अरे
I forgot to tell you. Yeah. Get up! और इनको देवी कहते हैं और ये जो हैं इनके दो बच्चे इनको पापा पापा कहते हैं और इनके पापा इनको बेटा बेटा कहते हैं और चौथवी का चांद इनको आफ्ताब कहते हैं ये सिद्धू जी को पाजी कहते हैं और सिद्धू जी इनको ठोको ठोको कहते हैं और हम अपने हस्बैंड से लड़ते रहते हैं। कृपया करके बाहों में आ जाए। हेलो 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 ऑफ हो गया फिर माइक गया। महबूब भाई महबूब भाई तो बांद्रा वाला स्टूडियो आपका है? अच्छा निकलते हैं जाना होगा ईंट बींट है जो फिर इसका क्या करना है? हाँ ये ब्रेड पकौड़ा बना देंगे ठीक है। देखा ये है मस्ती ये है मस्ती। अबे हर तरफ मस्ती की हस्ती है सौंप दे अपना जीवन तू मस्ती के नाम तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम। ओ क्या प्रॉम्प्टर फ्रंट वाला दे देना। 2, 1, फ्रंट वाला प्रॉम्प्टर। अच्छा ये लोग जो बैंक्वेट हॉल में शादियां करते हैं तो बहुत पैसा है जिनके पास उनकी शादियां क्या एसी हॉल में हो रही हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोरियोग्राफर आते हैं उनको आजकल बड़ा ट्रेंड आया है आजकल सारी मामियां चाचियां ना 18-20 इकट्ठी होकर ना सेम स्टेप करवाते हैं उनको फिर वो गाने भी उनके भेजते हैं सही शामा शामा माहिया। हमारे जैसे लोगों की शादी में सबके अपने अपने स्टेप होते हैं और गाना भी अजीब सा चलाएंगे। अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। अच्छा पहले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना थोड़े थोड़े फूफा टाइप नहीं डांस नहीं नहीं यार चलो बारात लेट हो रही है तो बाद में जब सारे थक वक जाते हैं ना जब डांस वांस करके फिर इनको चढ़ जाती है फिर मुंह में पान डाल के ना गाना अपनी मर्जी का लगा दे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। वो कहीं ना कहीं दूल्हे को संकेत दे रहे होते भाई सबका ढलता है तो तेरा भी ढलेगा। प्लीज प्लीज आप बैठिए शादीशुदा जोड़े को ज्यादा खड़ा नहीं करना। आपको पता है बिपाशा और करण की शादी का इनविटेशन बड़ा यूनिक था। इन्होंने वीडियो बना के दोनों ने और ऐसे इनवाइट किया सबको। अच्छा इतना फिल्मों में काम किया आपने उसके बावजूद ही मतलब दिल नहीं भरता ना कि हम कुछ ना कुछ शूट ही करके भेजें। ये आइडिया किसका था? मेरा सबसे पहले मेरा देन डेफिनेटली आई डिस्कस विद करण। वो तो हम डिस्कस मतलब वो नहीं फोटो पूछा था कि बताया था नहीं सबसे पहले आइडिया मेरा है। का आइडिया मेरा था फोटोशूट का आइडिया मेरा था फिर उसको फोटोग्राफ्स को एक वीडियो में बनाने का करण का आइडिया तो म्यूजिक एंड ऑल ही इज मोर क्रिएटिव सो वो सब आइडियाज करण देते हैं। बिल्कुल उनकी क्रिएटिविटी तो हमें दिख रही है। देख लो क्या कहे अब छोड़ो। करण और बिपाशा ने एक साथ में फिल्म की थी एलोन पाजी उसी एलोन के दौरान ये डबल हुए थे। उस फिल्म में ना बिपाशा हॉरर एक कैरेक्टर कर रही थी। अच्छा आत्मा प्रेत बिपाशा ने काफी फिल्में की हैं ऐसी तो ये उस पूरी फिल्म में करण को डरा रही थी। कहीं ये तो नहीं चेक कर रही थी कि कितना डरता है अगर डरता है तो उसी हिसाब से फिर शादी करूं। ये क्या प्लानिंग पहले से तो नहीं हो रही थी आपकी? नहीं टेस्ट कर लिया था मैंने कि मैं बहुत डरती हूँ अच्छा रियल लाइफ में और वो बहुत बिल्कुल नहीं डरता है तो एक बैलेंस होना चाहिए ना एक कपल में। वो अपनी फोटो देख के डर जाती है। हम लोग फिल्म देख रहे थे तो अभी भूत का भी पार्ट इसने किया इसका भी पार्ट इसी ने किया। अभी हम देख रहे हैं फिल्म जहाँ पे अभी भूत का पार्ट आने वाला ऐसे देखती है। What is she doing? मैंने it is you. अच्छा अभी हाल ही में कुछ फिल्में आई थी करण की बड़ा सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। पूरी फिल्म में शर्ट नहीं पहनी 2-2.5 घंटे की फिल्म थी।
मुझे एक समझ नहीं आया करण, आप लोगों ने अपनी शादी की जितनी भी पिक्चरें पोस्ट की आपने, सब पे लिखा हुआ मंकी वेडिंग, मंकी वेडिंग। इतने खूबसूरत हो आप दोनों, तो किसको मंकी बुलाते हो? अपने आप को। पता नहीं, हम दोनों को एक दूसरे में बंदर दिखाई देते हैं। नेचर वाइज ना थोड़े बंदर जैसे। अच्छा, आप लोगों को दिखता नहीं है। और ये इंग्लिश में अच्छा लगता है। हाँ। अपने घर वालों को वैसे है बंदर इधर, फिर लड़ाई हो जाए। जब आप मालदीव्स गए थे हनीमून के लिए, पीछे अफवाहें काफी फैली थी। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच है कि आप लोगों ने सुहागरात जिम में मनाई? ऐसे लोग बता रहे हैं कि जैसे विदाई हुई ना, इन्होंने फटाफट ट्रैक सूट पहना और जिम चले गए। इतने फिटनेस के शौकीन हैं। Tell them, give them the answer. नहीं खाली मतलब ऐसी अफवाह ही है कि नहीं No, I'll leave this out. Getting too personal. तो मुझे बड़ा चेंज नजर आ रहा है करण में। मुझे भी। क्या पूछना पड़ रहा है बहुत, फिर जाके बोल रहा है। Seriously? What happened to you, bro? I'm still the same. आपको वो दाढ़ी की वजह से लग रहा था। मुझे थोड़ा जिम्मेदार लग रहा है, दाढ़ी बढ़ाई है थोड़ी सी, पर वो भी पूरी नहीं बढ़ाई। बीवी से पूछा इतनी सी रख लूं, चलो ओके बेबी इतनी सी रख। एक चीज मुझे थोड़ी सी लगी, शादी पे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, अपने रिश्तेदार को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आ गया था कपड़े वपड़े पहन के, पर तुम्हारा वो सिक्योरिटी गार्ड ठीक नहीं निकला। उसने मेरे को गले से पकड़ा से घुमा कर चलती बस पे चढ़ा दिया। रूट भी नहीं पूछा मेरे से। रूट तो पूछ लेता ना, इज्जत वाले आदमी है। रूट तो पूछ लेना चाहिए था। एग्जैक्टली। भाई अब तुम दोनों की शादी हो गई है, एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बच्चे दो ही अच्छे। क्या? बच्चे दो ही अच्छे, और तीसरा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना हॉस्पिटल है। आना यहाँ पे जब भी कमाई अपनी होनी है। ये 50-50 हॉस्पिटल है। तीसरे के टाइम पे बोलेंगे आधा ही हुआ है। 50-50 हॉस्पिटल का नाम इसलिए रखा हुआ है हमने, बिकॉज देखो 50% तो होता है भगवान के हाथ में, और रह गया 50% वो होता है मरीज के हाथ में। ये तो आपके हाथ में क्या है फिर? हमारे हाथ में तो टेस्ट है। जितने मर्जी करा लो टेस्ट भाई, टेस्ट TAST टेस्ट। ऐसे जो लिफाफे में शगुन वगैरह डालते हैं 151, 251, 501, आपकी तो फिल्म स्टार्स हैं, तो आपकी शादी में भी ऐसे लिफाफे आते हैं कि गिफ्ट ही आए हैं सिर्फ? किसी ने डाला है ऐसे 101 निकला हो लिफाफे में से? हैं? It is a modern choti. Yeah. Very Choti modern. of today. Yeah. नमस्ते करण जी, नमस्ते विपाशा जी। नमस्ते। आपको शादी की ढेर सारी चीयर्स। अब तुम दे रही हो तो ढेर सारी ही होगी। आप इतनी फिट हैं, खाती क्या हैं आप? आप लोग क्या खाते हैं? आप कुछ भी मंगा दीजिए, खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, पर खाते क्या हैं? मतलब डाइटिशियन वगैरह? डाइटिशियन से कोई मतलब पूछते हैं आप लोग कि क्या खाएं हम लोग? अरे एक डाइटिशियन 4-5 डाइटिशियन से पूछा है इसने, और जो चारों पांचों ने बताया सब मिक्स करके खा जाती है एक साथ। बात छोड़िए, ये सब खाने की बात छोड़िए, आप एक्सरसाइज मतलब फिटनेस की बात नहीं, अब बॉडी जितना बनाना था बना लिया, अब ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा बन भी नहीं पाएगा।